जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में। तो फ्रेंड, आपको बता दें कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल प्राइज़ 2024 की घोषणा हो चुकी है। और फ्रेंड, नोबेल प्राइज़ की जैसे जैसे घोषणा होते जाएगी, हम लोग एक एक वीडियो में इसको कवर करते जाएंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नोबेल प्राइज़ 2024 की घोषणा हो चुकी है और आपके हर एक परीक्षा में नोबेल प्राइज़ पूछा जाता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे बोल रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा फ्रेंड दो लोगों को, एक है विक्टर एम्ब्रोस और दूसरा है गैरी रुवकुन। इन दोनों को चिकित्सा का क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन सी। आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो देखिए, विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए के हैं और गैरी रुवकुन ये भी यूएसए के ही हैं, को संयुक्त रूप से 2024 के फिजियोलॉजी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस साल का अवार्ड 2001 के बाद फिजियोलॉजी या चिकित्सा में दिए जाने वाला यह 15वां नोबेल पुरस्कार है। इसमें से मात्र 29 विजेताओं में से 13 महिलाएं हैं, यानी कि यह 115वां नोबेल पुरस्कार है फिजियोलॉजी या कहे कि चिकित्सा के क्षेत्र में। उसमें से 229 विजेताओं में से मात्र 13 महिलाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देता कौन है फ्रेंड? तो ये देता है फ्रेंड कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो स्वीडन में है। तो आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज बांटता कौन है, देता कौन है? तो ये देता है कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। और पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? तो ये 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोन यानी कि 10 लाख डॉलर दिया जाता है नोबेल प्राइज विजेताओं को। तो देखिए, इन्होंने किया क्या है, यानी इनको दिया क्यों गया है फ्रेंड? तो जीन गतिविधियों, तो आपको पता है डीएनए होता है, डीएनए में जीन होता है, तो जीन गतिविधियों को विनियमित करने वाले एक मौलिक सिद्धांत की खोज के लिए वैज्ञानिक को यह पुरस्कार दिया गया है। तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन इस बात में रुचि रखते थे कि विभिन्न कोशिकाओं के प्रकार कैसे विकसित होते हैं। उन्होंने माइक्रो आरएनए, जिसे हम लोग mRNA कहते हैं, की खोज की, जो छोटे आरएनए अणुओं का एक नया वर्ग है जो जीन विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्यों दिया गया? तो इन्होंने mRNA की खोज की है। अगला प्रश्न बनता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, यानी किया गया है। तो ये किया गया है फ्रेंड कैटालीन कारिको और ड्रॉ विंसमैन, यानी उपयुक्त दोनों को दिया गया है 2023 का नोबेल प्राइज। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि नोबेल पुरस्कार किनकी याद में हर साल दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फ्रेंड अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह पुरस्कार हर साल वितरित किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यह पुरस्कार वितरित किया जाता है और इसकी जो घोषणा है वो अक्टूबर में हो जाती है। तो देखिए, अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्मदिन है वो स्वीडन में 21 अक्टूबर 1833 को हुआ था। उन्होंने डायनामाइट नामक विस्फोटक का आविष्कार किया था और 10 दिसंबर 1896 को इटली के सॉन रोमो में अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो गया। अगला प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है फ्रेंड 6 क्षेत्रों में। सही आंसर है ऑप्शन सी। नोबेल प्राइज कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो वह 6 क्षेत्र कौन से हैं? पहला है चिकित्सा, जिसमें दिया जा चुका है 2024 का नोबेल प्राइज। उसके बाद है भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। कुल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज वितरित होता है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड, यह हर साल आपको दिया जाता है 10 दिसंबर के दिन। तो 10 दिसंबर के दिन आपको बताए थे कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो नोबेल पुरस्कार के विजेताओं की जो घोषणा है प्रति वर्ष अक्टूबर के महीने में की जाती है और 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसे दिया जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो ये पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 10 दिसंबर 2001 को। सही आंसर है ऑप्शन सी।
तो ये दिया किनको गया था? तो नोबेल पुरस्कार 2001 में सबसे पहले हेनरी डुनाट और फेडरिक पेसेसो को मिला था। तो आप याद रखिएगा 2001 में दो लोगों को मिला था, एक था हेनरी डुनाट और दूसरा था फेडरिक पेसेको। अगला प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? तो ये आपको दिया गया था फिर रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के थे, जैन टिबर जॉन जो कि नीदरलैंड के थे। इन दोनों को दिया गया था संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पहला वाला। अगला प्रश्न बनता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अब तक किन दो भारतीयों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया फ्रेंड अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया। तो ये अमर्त्य सेन है। और अभिजीत बनर्जी, इनको दिया गया 2019 का नोबेल प्राइज। तो ये अभिजीत बनर्जी हैं। तो संयुक्त रूप से दोनों को यह प्राइज दिया गया है। तो देखिए, अमर्त्य सेन पहले भारतीय थे जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वहीं पे बात करें अभिजीत बनर्जी की, तो 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो आपको बताएं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार वितरित करता है वो करता है फ्रेंड कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए, शांति के क्षेत्र में कौन पुरस्कार वितरित करता है ये? तो ये करती है फ्रेंड नॉर्वे की संसद, जिसको हम लोग स्टॉटिंग बोलते हैं, के द्वारा चुनी गई 5 सदस्य समिति इसकी घोषणा करती है। बात करें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र का नोबेल कौन देता है? तो ये देता है फ्रेंड द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज जो कि स्वीडन में है। और साहित्य का कौन देता है? तो ये स्वीडिश अकादमी जो कि स्वीडन वितरित करती है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले पुरुष कौन थे? तो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले की बात करें तो ये है फ्रेंड लिनस पॉलिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, लिनस पॉलिंग। तो देखिए, लिनस पॉलिंग को 1954 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में और 1962 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि 2024 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहले अफ्रीकी व्यक्ति कौन थे? तो पहले अफ्रीकी व्यक्ति की बात करें कि कौन थे फ्रेंड, तो ये आपकी थी वांगड़ी मथाई। सही आंसर है ऑप्शन बी, वांगड़ी मथाई। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे फ्रेंड विल्हेम कनरॉड रॉन्टगन। विल्हेम कनरॉड रॉन्टगन, इन ये जो थे पहले व्यक्ति थे जिनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो देखिए, विल्हेम कनरॉड रॉन्टगन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था फ्रेंड? तो इनको मिला था 1901 में। तो याद रखिएगा, ये कौन से देश के हैं? तो ये जर्मनी देश के हैं। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये आपके थे फ्रेंड रुडयार्ड किपलिंग। सही आंसर है ऑप्शन सी, रुडयार्ड किपलिंग। तो देखिए, 1907 में द जंगल बुक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे यह। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये थी फ्रेंड बेरोनेस बर्था सेफी फेलिसिंटा वॉन सेटनर। ये थी जिनको पहली बार शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रेंड एक ही व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? तो ये है फ्रेंड मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की है और इनको 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मलाला यूसुफजई शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 में मिला था और यह पाकिस्तान देश की है। नोबेल पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जॉन बी गुड नाइफ जो कि 97 साल के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और जर्मनी देश के हैं। 2019 में इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि नोबेल पुरस्कार से 3 बार सम्मानित एकमात्र संगठन कौन सा है?
यानी 3 बार किसको नोबेल पुरस्कार मिला है और वो कौन सा संगठन है? तो ये फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो देखिए रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनटेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 3 बार को नोबेल प्राइज 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो गणित के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कहा जाता है फ्रेंड एबल पुरस्कार। यानी एबल पुरस्कार किसी को मिला है तो ये समझेगा अपने आप को कि उसे नोबेल पुरस्कार मिला है गणित के क्षेत्र में। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किस एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? यानी किसी एक क्षेत्र में एक साल में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल प्राइज दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है फ्रेंड मात्र 3 लोगों को। सही आंसर है ऑप्शन सी 3 लोग। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार दिया था? यानी जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे फ्रेंड रविंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनको नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है कि 1969 में नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये फ्रेंड ये भारतीय मूल की नहीं थी लेकिन भारत की नागरिकता ले चुकी थी। तो ये थी फ्रेंड मदर टेरेसा। सही आंसर है ऑप्शन सी मदर टेरेसा। अगला प्रश्न बनता है कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त कर दिया गया? यानी कि पहले नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाता था लेकिन यह कब से बंद हो गया मरणोपरांत देना? तो ये फ्रेंड बंद हो गया आपका 1974 से। सही आंसर है ऑप्शन बी 1974। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? तो अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाना शुरू हुआ वो हुआ था फ्रेंड 1969 में। सही आंसर है ऑप्शन डी 1969। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि पहला नोबेल पुरस्कार 1903 में किस महिला को मिला था? तो 1903 का जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो मिला था मैडम क्यूरी को। तो आप इसे याद रखिएगा। तो देखिए 10 दिसंबर 1903 को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था मैडम क्यूरी को। और क्यों मिला था? तो मैडम क्यूरी जो है मैरी रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए ये प्रख्यात है। यानी कि रेडियो एक्टिविटी के लिए इनको मिला था। मैरी क्यूरी पोलैंड देश की रहने वाली थी। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि किन 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो देखिए मैडम क्यूरी इनको भी 2 बार मिला हुआ है। लिनस पॉलिंग इनको भी 2 बार मिला हुआ है। जॉन बार्डीन इनको भी 2 बार मिला हुआ है। फ्रेडरिक सेंगर इनको भी 2 बार मिला हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त जितने भी हैं सबको 2 बार मिला हुआ है। तो देखिए मैडम क्यूरी को क्यों मिला था, कब मिला था? तो वर्ष 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए और वर्ष 1911 में शुद्ध रेडियम का निष्कर्षण के लिए इनको यह प्राइज दिया गया। और लिनस पॉलिंग को क्यों मिला था? और ये मिला था इनको 1954 में। तो ये हाइब्रिडाइज्ड के सिद्धांत के लिए वर्ष 1962 और नाभिकीय प्रयोग निषेधन संधि एक्टिविज्म के लिए इनको मिला था। पहला तो मिला था 1954 में हाइब्रिडाइज सिद्धांत के लिए और 1962 में मिला था इनको नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए। उसके बाद है जॉन बार्डीन, इनको वर्ष 1956 में ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए और 1972 में अति चालकता के सिद्धांत के लिए 2 बार मिला है। उसके बाद है फ्रेडरिक सेंगर, जिसको वर्ष 1958 में इंसुलिन मैलिक्यूल की संरचना के लिए और 1980 में वायरस न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंसिंग के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली और एकमात्र महिला कौन सी है? तो ये भी है फ्रेंड मैडम क्यूरी। सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आइए फ्रेंड भारत के कुछ लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है, तो किन क्षेत्र में और कब दिया गया है वो देखते हैं।
तो रविंद्रनाथ टैगोर को ये मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में, मदर टेरेसा 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार, कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार, अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वी.एस. नायपॉल 2001 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, वेंकट रामकृष्णा 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में और अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।